कटीले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को प्यारा है तेरी यादों में वो आज बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा बड़ा खुशालपुर से पधारे दादा आपने आप रानी को घर से बाहर निकलना पड़ा। एक पुरानी धोती पहनकर बेचारी चलती है, रात्रि के समय में निकलती है। कोई गांव वाले न देख पामा प्रसाद ले लो जी, प्रसाद यहां से ले लो, यहां से मुझसे। और रानी खेतों पर जाकर के मेरे बंधुओं चिड़िया और काग भगाया करती है। और बड़ी रानी जो महलों में रहती थी, प्रसाद ले लो। छोटी रानी ने एक शर्त रख दी थी कि मेरे पति से मिलने मत आना, और पति से भी कह दिया तुम भी मिलने नहीं जाओगे। और बड़ी रानी मेरे बंधु खेतों पर चिड़िया और काग बिगाड़ गई है। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है, किस्मत कब चमक जाए कोई पता नहीं। बड़ी रानी कौओं को भगा रही थी, खेत में कौआ पड़े थे, सब कौआ भाग गए और एक कौआ बैठे ही रहा। जब एक कौआ बैठा रहा तो मेरे बंधु और रानी वह कौआ के पास पहुंच गई, और रानी ने वह कौआ को भगवान समझा। और रानी ने उस कौआ से क्या कहा, कि कागा तुम भगवान हो, मेरी एक अरज ले मान, और मेरी बहन सुरुच के होए एक संतान।
हे काग रूप भगवान, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाह रही हूं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मेरी बहन छोटी सौत हमारे पति के साथ महलों में रह रही है। आज 4 वर्ष हो गए हैं, उसके कोई संतान नहीं हो रही है। मैं तुमसे यही मांग रही हूं कि मेरी छोटी बहन, मेरी सौत के एक पुत्र पैदा हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इंसान की भावना से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान पत्थर में नहीं है। और अगर भक्त की भावना पत्थर में बन जाए तो भगवान पत्थर से ही निकलते हैं। प्रहलाद ने कहा था कि मेरे भगवान खम्भ में हैं। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या है, तो प्रहलाद ने सोचा जाने हैं कि नहीं है। काट काट में हमने कह दई के हैं, तो भगवान ने सोचा कि पैसे हम खम्भ में तो नहीं है, पत्थर में मेरा वास नहीं होता। लेकिन जब भगवान भक्त भगवानता है, जब भक्त की भावना कह रही है कि पत्थर में है, तो भगवान कहते हैं मूर्ख वचन जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तब भगवान को पत्थर से ही प्रकट होना पड़ा। तो भगवान पत्थर में नहीं होते, बल्कि भगवान भक्त की भावना से प्रकट होते हैं। और रानी की भावना बन गई उस कौआ के अंदर। जी के रही भावना जैसी, जी के रही भावना जैसी, आज रानी की भावना उस कौआ को भगवान मान रही है, तो कौआ के अंदर भगवान आ गए। और भगवान का बोले, सुन के बचन सुनीत के बोले तब भगवान के पहले सुत तेरे लिखो बाद सुरुच के जान। और इतना कह के कौआ उड़ गया। काग रूप भगवान कह गए कि पहले तो तुम्हारे भाग्य में लिखो है बेटा, तुम्हारी सौत के तो बाद में होएगो, पहले तुम्हारी। याद रखना, सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब रानी के भाग में ये कष्ट लिखे थे, यही कारण था कि उसके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। और जैसे कष्ट भोग गए, छोट बड़ी रानी ने सोई लड़का पहले बड़ी रानी के जाके होत नहीं थे, और भाई के पहले संतान भाई, और राजा का दूसरा विवाह हो गया, तो छोटी रानी के अब कोई पुत्र नहीं हुआ। लेकिन कैसे? जब राजा गया नहीं उसके पास, तो पुत्र होगा कैसे? ये रानी को विश्वास नहीं हुआ। रानी ने सोचा, अरे हमें तो भरोसा नहीं है। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती। मैंने कहा जाता है, तुलसी जिस भवतपता तैसी करे सहाय, अपन न आवे आप तेताए तहां ले जाए। राजा शिकार खेलने गया था, रात्रि को वापस हुआ, लेट हो गया। विलंब से जब आया तो छोटी रानी ने फाटक नहीं खोले, बंद कर लिए। जब छोटी रानी फाटक नहीं खोलती है, तो राजा सोचता है कि माँ पूछ के जाड़े हैं और सर्दी की रात्रि हम कहाँ बिताएं। तो राजा को याद आया कि मेरी बड़ी रानी खेतों पर झोपड़ी डालकर रहती है, हो ना हो चलो आज की रात उसी के साथ बिताते हैं। और राजा वहां से सीधा
बियाबान जंगल में पहुंचा और खेतों पर जैसे पहुंचा, घोड़े के टापों की आवाज आज रानी के कान में जैसे पहुंचती है तो बड़ी रानी झोपड़ी में जो सो रही थी उठकर बैठ गई और जैसे बाहर निकलकर आई झोपड़ी के तो बाहर राजा के दर्शन होते हैं। और राजा के दर्शन जब हुए तो भैया कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के दर्शन 4 वर्ष बाद कर रही है और पति के दर्शन करके और प्रसन्न ना हो। धन है वो धर्मपरायणा पत्नी पतिव्रता सुनीति ने पति का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। सोच रही है कि महलों में जब मेरे पति आया करते थे, जब मैं महलों में रहती थी तो महाराज आया करते थे तो महाराज को मैं पलंग नवाती थी, आसन डालती थी। और आज तो मेरे पास कोई आसन तक नहीं है, करूं तो करूं क्या। आधी साड़ी फाड़ लो बैठार पिया है तकारी। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके अपने पति को आसन दे दी और कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। राजा जैसे ही बैठा तो पत्नी मेरे बंधु हाथ जोड़ करके अपने पति से पूछ रही है क्या 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 अरे कह दे कोसलिया राजधानी की परम पिया हमारा कौन मुसीबत और राजा को दुख भावो मेरे बंधु। आज रानी की दशा को देख करके राजा बड़ा परेशान है, सोच रहा है कि ये वही रानी है जो महलों में पलंगों में लेटा करती थी, आज खेतों के टेलों पर लेटी हुई है। अब करूं तो करूं का, कहूं तो कहूं का। और रानी बार बार पूछ रही कि हे प्राणनाथ, हमें ये बताओ आधी रात आने का कारण क्या है।
सब क्षेम कुशल तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है महाराज राजधानी में। तब राजा ने कहा महारानी वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब क्षेम कुशल है, परंतु छोटी रानी ने आज मुझे फाटक नहीं खोले, तो इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। बड़ी रानी बोली ये बताओ आज ही अकेले नहीं खोले कि औरों कब नहीं खोले? राजा ने कहा नहीं नहीं, आज ही पहली बार, आज पहली बार मुझे रानी ने फाटक नहीं खोले। तो बड़ी रानी बोली वाह बहुत अच्छी बात है, जो छोटी रानी ने फाटक नहीं खोले। अगर छोटी रानी फाटक खोल देती तो शायद तुम्हारा दर्शन तक नहीं होता मुझे, लेकिन आज ही ये घटना घटी है, तो आज ही मुझे कौआ रूप भगवान ने दर्शन दिए हैं, तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि छोटी रानी से पहले पुत्र मेरी कोख से होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रानी को पूर्ण विश्वास हो गया, और यह थी रात सुहाग की और यही राग संपन्न, और इसी गर्भ से ध्रुव सरस कोई भक्त हुए उत्पन्न। इधर रानी गर्भवती होती है, और जब बड़ी रानी गर्भवती हो गई तो घर में महलों में जो छोटी रानी रहती थी बाद में वो भी गर्भवती हो जाती है। अब दोनों रानी गर्भवती हो गई, दोनों ने किया गर्भ धारण, और दोनों के अलग अलग देखो व्यवस्थाएं हैं। एक ने किया गर्भ धारण, तब से न पलंग को छोड़ा है, और एक ने किया गर्भ धारण तो खेतों में नाज बटोरा है। एक महलों में बड़ी पलंगों पर आराम फरमा रही है, और बड़ी रानी बेचारी गर्भवती होने पर भी खेतों से नाज सिला मिल रही है, बटोर बटोर करके जब भोजन करती है। आइए जो चर्चा चल रही हमारी आपकी, कि गर्भवती रानी दोनों हो गई। एक बेचारी सिला बीन करके अपने जीवन को यापन कर रही है, सिला वृत्ति से, भिक्षा वृत्ति से, और एक महलों में बैठी है आराम फरमा रही है। लेकिन जब दोनों को बच्चे पैदा होते हैं तो पहले बड़ी रानी को पुत्र पैदा हुआ, और बड़ी रानी के बेटे का नाम मेरे बंधुओं उसने संतों से जाकर के नाम रखवाया। क्या नाम रखा गया उसका? ध्रुव। संतों ने उसका नाम ध्रुव रखा। बात एक हम आपको और बताते हैं, जब भी बाल बच्चे पैदा हो करें तो उन बच्चों के नाम शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार रखवाने चाहिए, और नाम बड़े विचार करके सोच विचार करके रखे जाते हैं, क्योंकि नाम पर संस्कार अपनी जगह पर बहुत मायने रखता है। अगर आपने नाम अच्छा नहीं रखा, सोच विचार करके नहीं रखा, और उल्टे सीधे अगर नाम बच्चों के रख लिए तो मेरी बंधुओं वैसे गुण आएंगे। यथो नामा तथो गुणा, जैसे नाम तैसे गुण। जल्दी जल्दी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी बैठो। एक ही पहले नाम सोच समझ करके और पुरोहित रखते थे, और ज्यादातर नाम ऐसे रखते थे जो भगवान का नाम मुख से ले। नारायण प्रसाद, राम प्रसाद, राम भरोसे, और आहारे जमाना। आजकल के जमाने में कहो कि लड़का को तुम नाम राम भरोसे धर दे तो पंडित की खड़ी ही खड़ी रही, बोले जू ना धरो, जो तुम्हें नाम मिलो, कोई नाम दूसरा धरो।
और तुम्हें धरे आए तो धरो, न धर पाओ अगर तुम तो हटो, हम खुद धर ले। तो आजकल के माता पिता पहले से अपने बच्चों के नाम विचार रखे हैं। आजकल के नाम कैसे पता है? आजकल के नाम तुम्हें मिलेंगे चिंटू, पिंटू, बब्बा। एक गांव में हम गए तो एक लड़की जो है उसे कुतिया पालने को बहुत शौक था, तो वो तरह तरह की कुतियां पाल रही थी। बड़े कान की, छोटे कान की, बड़ी पूंछ की, छोटी पूंछ की, झबरी पूंछ की, झबरे कान की। हमने पूछी बेटी या बताओ जा झबरे कान वाली कुतिया को नाम का है? तो बोली जाको नाम श्री देवी, श्री देवी। हमने कहा लंबी पूंछ की कुतिया जाको नाम का है? बोल जाको नाम मीनाक्षी, मीनाक्षी। बोले वाह। हमने जब बंदी कुतिया जाको नाम का है? जाको नाम का है? तो कहने लगी इसका नाम, बोले इसका नाम जूस चावला, जूस चावला। हमने वाह। हमने की बिटिया तुम्हारा नाम का है? बोले हमारा नाम लूसी, लूसी। अब बताओ जो कुतिया को नाम हो वो चाहिए सो अपनो धारे, और जो अपनो नाम हो वो चाहिए सो कुतिया को धारे। तो जमाना बड़ा खराब है, समझ में नहीं आता, नहीं आती है। हद तो तब हो गई, हमने देखा अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के नाम बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते? सबसे पहले माँ बाप बिगाड़ते हैं। सबसे पहले कहने लगे कलुआ, कलुआ, और बाद में अगर कोई कह दे कलुआ बड़े बड़े मेरे मोड़ा से कलुआ का। एक बार माताई अपने लड़का से, मैया ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा, और इधर महलों में छोटी रानी के जो लला पैदा भयो बाको नाम उत्तम रखा गया। अब देखो एक के पैदा भाई सो ढोल के बज रही हैं? और एक के लला पैदा भाव तो कोई ताली बजाने वाला तक नहीं है। एक के यहाँ पर मंगलाचार हो रहे हैं, सोहरे गब रहे हैं, और एक के यहाँ पर कोई जय घोष करने वाला तक नहीं है। बंधु सब अपनी अपनी किस्मत लेकर के आते हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते हैं, बच्चों में खेलने जाने लगे। ध्रुव भी बच्चों में, बालकों में खेलने गया। एक बार बालकों ने ऐसा खेल खेला, उन्होंने खेल में एक शर्त रख दी। बालक बोले आपस में, बोले सुनो, आज खेल में शामिल उसी को किया जाएगा जो बच्चे अपने पिता का नाम बताएंगे। तो सब बच्चे अपने पिता का नाम बताते गए, तो सबको खेल में सम्मिलित किया जा रहा था। लेकिन जब ध्रुव का नंबर आया तो ध्रुव को पता ही नहीं था कि बच्चों के बालक भी होते, पिता भी होते हैं, बच्चों के पिता भी होते हैं। ध्रुव तो हमेशा अपनी माता के साथ रहा, माता के साथ पला, माता के साथ खेला, तो माता के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। और जब उसने अपने पिता का नाम नहीं बता पाया तो ध्रुव को मेरे बंधु खेल में शामिल नहीं किया गया, और बच्चों ने ध्रुव का अपमान कर दिया, वो अपमान करके वहां से भगा दिया। आज ध्रुव बेचारा रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी माता के पास आता है। बच्चों को जब कोई दुखी करता है, बच्चों को कोई उल्टा सीधा बुरा भला बोलता है, जब उल्टा सीधा बुरा भला बोलता है कोई, तो बच्चों को छुपने के लिए, ये बच्चों को छुपाने के लिए केवल माँ होती और कोई नहीं। याद रखना मेरे बंधुओं, आज बच्चा रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास आया और अपनी मैया के सामने जाकर के झोपड़ी में मैया के आंचल में मुंह छिपाकर फपक फपक रोने लगा, और माँ से पूछने लगा, माँ मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों के पिता भी होते हैं? मैया ने कहा, बेटा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कोई पिता ना हो। बिना पिता के कोई नहीं पैदा हुआ है, सबके पिता है। और जैसे का सबके पिता होते हैं, तो याद रखना ध्रुव ने अपना पिता पूछा। आज ध्रुव ने
अपना पिता पूछा और क्या कहा, हे मां अरे ओ मैया ओए साच बताए दे, हे मैया ओए साच बताए दे, ए जननी मोए साच बताए दे, तो एक कसम तेरे छैया की, ओ छैया की को है पिता मेरो पिया, को है पिता मेरो प्रिय हरि, को है पिता मेरो प्रिय हरि। भैया निक साची बताए दे, तो कसम तेरे छैया की, को है पिता मेरो पिया, को है पिता मेरो प्रिय हरि, को है पिता मेरो प्रिय हरि। जोड़ कर विनय करूं मैं, है तेरे छैया की, वो है पिता मेरो प्रिय याद आता मेरे बंधुओं, आज लला ने पूछा मां से, हे मां मुझे ये बताओ मेरा पिता कौन है। बिना पिता के मैं धीर ना धरूं, मैया तेरे पांव परूं, तो से हाथ जोड़ के विनय करूं, वो केवल इतना बता दे कि मेरे पिता का नाम क्या है। और जैसे का मेरे पिता का नाम क्या है, अब भारतीय संस्कृति वाली माता पतिव्रता मैया अपने पति का नाम कैसे ले, समस्या हमने खड़ी है, धर्म संकट है। लेकिन मां ने विचार किया कि नाम तो बताना पड़ेगा, तो मैया ने कैसे देखो नाम लिया, नाम लिया ही नहीं, वो काम पूरा हो गया। माता बोली बेटा से कि बेटा तुम चिंता न करो, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारे पिता कौन है। तो क्या कहा है कि मेरे लाल यहाँ के जो राजा है, अरे मेरे प्राणन प्यारे मेरे प्राणन प्यारे, मेरे लाल यहाँ के जो राजा
कह रही हूं कि यहाँ के जो राजा है वही तुम्हारे पिता है। आज रानी ने जैसे इशारा किया राजा का कि यहाँ के जो राजा है वे तुम्हारे पिता है, तो ध्रुव बोला कि माँ आज हम अपने पिता से मिलने जरूर जाएंगे। और जैसे कि अपने पिता से मिलने जरूर जाएंगे, तो मैया ने कहा बेटा जाना जरूर, पर एक बात ध्यान में रखना, अपने पिता से मिलने जाओ तो अपने पिता के प्रणाम करना, पैर छूना, दंडवत प्रणाम करना। याद रखना मेरे बंधु, ये बात किसने कही? मां ने। जब भी संतों के पास जाती थी मां, तो संतों को प्रणाम करती थी, अपने बेटा से प्रणाम कराती थी। छोटे छोटे बच्चों को जब लेकर के माता जाती है, और जब माता प्रणाम करती है तो बच्चों से प्रणाम कराती है। और जब जो माताएं ऐसा करवाती हैं अपने बच्चों से, उन्हीं के बच्चे आगे चल करके प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों को, बुजुर्गों के पैर छूते हैं। और जो माताएं अपने बच्चों से प्रणाम कराती ही नहीं है, जो बच्चों से अपना सम्मान दिलाती ही नहीं है, तो उनके बच्चे सम्मान करना क्या जाने। सम्मान मेरे बंधुओं कभी भी खाली नहीं जाता। सम्मान करने वाले लोगों की झोली फ्री में भरी जाती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यश। याद रखना मेरे बंधु, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो अपने से बड़े का मान रखते हैं, ऐसे लोगों को ये चार चीजें प्राप्त होती हैं। जो अपने से बड़े का मान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, केवल अपने समान किसी को नहीं समझते हैं, मैं हूं सो हूं, मैं जो करता हूं वो सही है, तुम जो कह रहे बिल्कुल गलत है, ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। एक माता थी, माता, और वो माता अपने बच्चे को लेकर के कथा सुनने, भागवत सुनने गई। और भागवत सुनने गई तो वहां पर हुआ क्या कि बीचों बीच बेने जगह मिली, बीचों बीच वे खमस के बैठे गए, समझ रहे हैं? और थोड़ी देर बैठ पाई तो का भाव के लड़का को लग आई पेशाब। सो लड़का ढूंढना लगो, मम्मी मम्मी हम तो पेशाब करी, मम्मी हम तो पेशाब करी। अब मम्मी को बेचारे हिम्मत ना पड़े, कैसे उठे, भीड़ बड़ी जा काफी रहे। अब जैसे तैसे लड़का जब रोने लगो, जिद करने लगो, तो उठने पर लला को लेके बीच से उठी। सो जैसे निकली दीदी ने खटियो ने दीदी सरकियो, सो काऊ की धोती पे लात धर जावे, काऊ की कुर्तन पे लात धर जावे, सो कपड़न पे लात धरे ने, सो जिनके कपड़न पे लात रखे, सो बिना बड़ो बुरो लगे, कहां बने बिना मतलब में लड़कोरी बन के बीच में खमस में बैठ गई। जब लड़का लेके आती है, लड़कोरी बन के आती तो किनारे बैठो करे। भाव का उन्हें बड़ी शर्म लगी बात। जैसे तैसे भी घर पे गई, आरती हो गई, कथा प्रसाद में लेके पहुंच गई। और उन्हें कसम खाई कि कल हम कथा सुनना है तब जाए, लेके नहीं आए। जब मोड़ा के मारे मुझे बहुत ऊंच नीच की सुनने पड़ी, कल हम इसे लाएंगे नहीं। और दूसरे दिन जब कथा सुनने को चली तो लड़का से लड़का जिद करेगा, ऊपर गो पीछे, मैया हम चले, मम्मी हम चले, मम्मी हम पीछे पीछे लग गए। अब मम्मी बड़ा परेशान, मम्मी ने कही कल ही जाने ना कटवाए देती, कल ही जाने मेरी बेइज्जती करवा देती। और आज जो फिर जे है और पहुंचते ही फिर कौन लगे, पेशाब लगे। तो मम्मी ने कही सुनो हम तुम्हें ले तो चलिए, एक शर्त पे ले चलेंगे। बोले कौन शर्त पे? ऊंचाई पे बांधियो थोड़े हैं। हाँ। जल्दी फुलाए ले तुमने, अबे तो 4 बजे। अच्छा कहूँ ऐसा ना हो 4 बजे तो 5 बजे 6 बजे तक कॉलेज फोटे फोटे ना हो जाए। हमारी आपकी
कि उन्होंने अपने लड़का को समझाओ, ज्ञान दो कि लला तुम्हें पेशाब अगर लगे तो उन पेशाब की ना कहियो। बोले तो हमें जब लगे पेशाब तो काके? तो लड़का से मम्मी बोली कि लला जब तुम्हें पेशाब लगे तो तुम जा कहियो मम्मी हम गाना गाएं। तो हम जानी कि तुम जानी, कोई जानी जान पे कि लला को पेशाब लगी, तुम केवल जा कहियो मम्मी हम गाना गाएं, स्वयं तुम्हें लिवाएं और चुप एकांत में लगाए लिवाए ले जाओ पेशाब कराए ले। शुरुआत और लड़का को सिखाए पढ़ाए के ज्ञान दे के आई और आई सो बादना उन्हें आगे जगह मिल गई, जल्दी आ गई सो आगे जगह मिल गई, आगे बैठ गई आप। बात पर ध्यान न दो, गुब्बारा मेट रहे सब बात है ना। कथा में जब जब गुब्बारा फूटी और बच्चे को उन्हें बैठा दो, माता जी लगी बातें करवे में, कहे तुम्हारी जरूरत कितने की आई, कहे तुमने जब कभी मंगवाई थी, कहे कोई लिया, तो भी तो लगी बातें करवे में और लड़का को लगी पेशाब। तो लड़का को तो सिखाए पढ़ा के ले आई थी, सो बोली लड़का बोलो मम्मी हम गाना गाए, मम्मी हम गाना गाए। तो मम्मी लगी थी बातन में, उन्हें सुन नहीं पाई, पंडित जी ने सुन ली। तो पंडित जी ने परीक्षित जी से कही कि परीक्षित जी लड़का नीचे गाना गाए तो कम लोग सुन पे हैं और ऊपर लगो है माइक, तुम ऐसा करो लड़का गद्दी पे ठाड़ो करते हो और जो माइक लगो जे माइक में गाना गाए लड़का तो सब जने सुन ले। तो पंडित जी खिसक गए एक तरफ और परीक्षित ने उठाओ मोड़ा गद्दी पे खड़ो कर दो। अब सब जने आपको मुंह देखे कि गाना गाओ, तब गाना गाओ, और बस कई बेटा गाओ, और जो कहीं गाओ तो सीखो बाबा तो कि पेशाब कर भी सिखा गाओ, तो बन पेशाब गद्दी पे कर गई और जो गद्दी पे पेशाब करी सो पंडित जी बोले अरे ये किसका बालक है, किसका लड़का है, लड़का सो बोले अरे जी तो इनको फलानी जी तुम हाउ लड़का है। तो पहले दिन तो नाक नेक उतारी है, दूसरे दिन पूछ के बोले बड़े तुम कैसे ज्ञान देती हो, कैसे शिक्षा देती हो बच्चन को, ऐसे सिखाओ पढ़ाओ, तुमने तू सिखाओ लला को, माने गद्दी पे जाके पेशाब कर दी, बताओ ऐसे गाय बहुत गाना या सूरज कहूं या चंदा तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा जग में मेरा राज
याद रखना मेरे बंधुओं, आज माता ने ध्रुव से कहा बेटा पिता को प्रणाम करना, तो बच्चों को सिखाना माता का काम है, क्योंकि माँ बच्चों की पहली गुरु होती है। लड़के छोटे छोटे बच्चे किसी और की बात नहीं मानते हैं और अपनी माता की बात सहज में मान जाते हैं। और माताओं, छोटे छोटे बच्चों को जो तुम सिखा दोगे, जो तुम पढ़ा दोगी, बच्चे वो आजीवन याद रखते हैं, क्योंकि हरे बांस की ज्यों छड़ी मन मानी लच जाए, और सूखे से फिर ना लचे चाहे कोटन करो। छोटे पे जो विद्या बच्चों को मिल सकती है वो बड़े पर फिर नहीं मिल सकती। हम आप कहते हैं कि पढ़ना तो पढ़ाई तो पूरे जीवन भर है, कहबे को भले कहो कि जीवन भर पढ़ाई हुई तो, लेकिन जो बालापन में हो जाए पढ़ाई सब बड़े पे नहीं होती है। नहीं तो आदमी बड़े जब हो जाए तब वही पढ़े करे, जब बूढ़े हो जाए करे तब पढ़े करे। बूढ़े लोग कभी पढ़ पाए? कभी नहीं पढ़ पाए। हमने देखा एक गांव में अबे नहीं प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ माने बूढ़े लोगों को पढ़ाई कि सबको साक्षर करना है, सबको साक्षर करना है। हाँ, अंगूठा टेक नहीं रखे, सबको कम से कम 10 का तो सिखाओ। तो गांव के लोग पढ़े लिखे लोग कुछ लोग चलाते थे प्रौढ़ शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में नाम लिख गए तो भी लोग क्या करते कि जो कुछ मिले तो सरकार से घर धर लेते करे और काऊ को नहीं पढ़ाने जाते। एक दिन की बात, गांव में जांच आ गई, अधिकारी लोग आ रहे थे। तो अधिकारी लोगों की खबर जैसी सुनी तो अनौपचारिक शिक्षा पढ़ाने वाले, प्रौढ़ शिक्षा वाले जो मास्टर थे, अध्यापक लोग, उन लोगों ने क्या करो 2-4 डोकरा इकट्ठे कर लिए और 2-4 डोकरे इकट्ठे कर करके सबको इकट्ठो करके और कई के ऐसो करियो कि जैसे गाड़ी आवे अधिकारी की, तो तुम सब जने नारा लगाइयो कि हम साक्षर बनेंगे, हम साक्षर बनेंगे। सब लोग एकदम से जोर से चिल्लाए, बोले हाउ। दंडवत प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम कैसे की जाती है जानते हैं आप? लेकिन दंडवत प्रणाम में एक विशेषता होती है, केवल जाने नहीं है। दंडवत प्रणाम में जिसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। क्या कहते हैं उसे? साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम में हाँ, भगवान देखे कल्याण नहीं हुए, कैमरा की ओर देखे कम से कम फोटो तो अच्छी आ जाए। कैमरा जहाँ लगो वहां पर हमने देखी जनता इतनी सावधान बैठती है, और कैमरा न लगा, हमने तभी तो 2 दिन नहीं मंगाओ तो हमने देखी जनता कोई बैठे, हमने की कैमरा मंगवाओ तब ही जनता सही बैठी है, और कैमरा आ गया तो शांति से सब लोग बैठने लगे। बोल बाल के बिहारी लाल की जय हो। साष्टांग प्रणाम में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि 6 अंग, हमारे आपके जो 6 अंग हैं वे 6 अंग जमीन पे लगना चाहिए। कौन कौन 6 अंग हैं? 2 हाथ और 2 पांव, क्या हो गए? 4 हो गए, और एक पेट और एक मस्तक। मस्तक भी जमीन पर लगना चाहिए। सर, तो सर, पेट, हाथ और पांव, ये 6 अंग अगर जमीन पर लग गए समझ लो साष्टांग प्रणाम हो गया। और ध्रुव ने जाकर यही किया। ध्रुव ने जैसे प्रणाम किया, याद रखना मेरे बंधुओं, राजा की आत्मा एकदम से उमड़ पड़ी। राजा से रहा नहीं गया। राजा की गोद में छोटी रानी को लड़का उत्तम बैठा हुआ था। राजा ने तुरंत वो बच्चा को उतार दो और प्रणाम करने वाले पुत्र को झपट के गोद में ले लिया। और जैसे गोद में लिया है, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, उसी वक्त क्या होता है? एकदासुरचे पुत्रम कुमारोप्य लालयन
क्या लिखा है, एक दिन की बात जब राजा अपने छोटी रानी सुरुच के पुत्र को लालेन यानी लाड़ प्यार कर रहा था गोद में बैठा करके, और गोद में बैठा के जैसे परीक्षित जी कर रहे हैं गोद में बैठा रहे बच्चा को, देखो इसी प्रकार से वो राजा कर रहा था। और उसी वक्त उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राज्याभिनंद्यता, और वही समय पे जाकर ध्रुव ने जाकर के राजा का अभिनंदन किया, स्वागत किया, प्रणाम किया। कोई बात नहीं किया। कौन? ध्रुव की मौसी, राजा की छोटी वाली रानी। तो उसने जो ही देखा कि मेरा बेटा जमीन पर, तो उस कुतिया का पिल्ला गोदी में, रानी को मेरे बंधु सहन नहीं हुआ। रानी ने ध्रुव की बाह पकड़ी और राजा की गोद से बाह पकड़ करके झटक करके और ध्रुव को नीचे पटक दिया, और त्यूरी तान करके बोली ध्रुव से कि ध्रुव तुम नप के पुत्र हो, तनक नहीं संदेह, लेकिन राज्यासन के योग्य नहीं, ध्रुव तुम्हारी देह। हे ध्रुव, तुम राजा के पुत्र जरूर हो, हम भी मानते हैं, लेकिन राज सिंहासन के योग्य तुम्हारा शरीर नहीं है। काय नहीं है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। बालो वस आत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए अगर तू चाहता है कि ये राज सिंहासन हमें मिल जाए, हमें राजा की गद्दी हमें मिल जाए, तो जब तक जगतपति रिझाए के मम उदर आबो नहीं, तब तक महीपत गोद को सुतऊ कभऊ पावो नहीं। जब तक भगवान को रिझाकर, भगवान को प्रसन्न करके और मेरी कोख से जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम्हें ये राजा की गोदी और राजा की गद्दी मिलने वाली नहीं है। याद रखना बंधु, जैसे ध्रुव को ये सुनने को मिला और राजा से उल्टा सीधा बुरा भला कहकर के चली गई, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? तुम्हें शर्म नहीं लगती है? इस गधे को तुम सर पे चढ़ाए हो और मेरी बेटी को जमीन पर अपने बेटी की बाह पकड़ी भीतर लेकर के चली गई। ध्रुव ने मौसी के ये वचन सुने, इतना बुरा तब नहीं लगा। ध्रुव देखता था पिता का मुंह कि पिता कुछ कह रहे कि नहीं कह रहे, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। जब पिता एक शब्द नहीं बोला तो मेरे बंधु ध्रुव से सहन नहीं हुआ। ध्रुव ने कहा ये मेरे पिता अगर होते तो जरूर कुछ ना कुछ कहते, जरूर न कुछ ना कुछ बोलते। ध्रुव बेचारा वहां से उठा, जैसे कोई सांप को डंडा मार देता है और सांप वहीं पर फुसकार मार करके फपक फपक कर रोता है, उसी प्रकार आज ध्रुव रोता हुआ, फुसकता हुआ अपने माता के पास पहुंचा और मैया से रो रो करके पूछता है। क्या पूछा? अरे रोए रोए कह रहे ध्रुव सुकुमार, मैया मौसी ने मारो,
पूछा बेटा तेरे साथ क्या? तो बेटा बोला माँ मोरे पिता ने गोद में लीनो, मौसी ने झटका दीनो। मोरे पिता ने गोद में लीनो, मौसी ने झटका दीनो। मोरे पिता ने लीनो, मौसी ने झटका दीनो। मोरे पिता ने गोद में लीनो, मौसी ने झटका दीनो। भैया मोरे गोद से दो उतार दिया, मौसी ने या मोरे गोद से दो उतार, मौसी ने मारो। या मोरे गोद से दो उतार भैया, मौसी ने मारो। भैया मोरे गोद से दो उतार, भैया मौसी ने मारो है। रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, तो हाथ पकड़ मां ने कहा कि अब मत रो मेरे लाल। आज मैया के सामने जब रोया है ध्रुव, तो माता कहने लगी बेटा तुम मेरे सामने मत रो, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने रोगे तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे आंसू पहुंच सकें। अगर रोना है तो उसके आगे रो जो तुम्हारे आंसुओं को पहुंच सके। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। जो नर्तन पा करके अब तक, जो नर्तन पा करके भी अब तक प्रभु के न बने अनुरागी हैं। तुझको प्रभु ने समर्थता दी तो प्रभुता उत्तम को दी है, और जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। लाल अगर तुम्हें पिता ने गोदी नहीं दी तो दिल छोटा न करो, तुम्हारे लिए परम पिता बना है, तुम्हें परम पिता गोदी देगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मैया ने समझाया तो ध्रुव कहने लगी माँ ये परम पिता कहाँ मिलेगा? तो मैया ने कहा बेटा बस घर तज कर तू जा वन में, होगा सब मन चाहा तेरा। तू उसका है वह तेरा है, माँ है तेरी न पिता तेरा। आज से तेरी माँ नहीं है, आज से तेरा कोई पिता नहीं है, आज से वही तेरा पिता वही तेरी माँ। ध्रुव ने तुरंत कहा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। याद रखना मेरे बंधुओं, आज सब वही है, माता पिता का रूप वही है, भगवान है। तो ध्रुव ने कहा काय को चक्कर में पड़े, काय को इधर भटके। प्रसाद दिलवा दो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हर काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तोड़